जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पे तो सभी चलते हैं, पर जो रास्ता बनाए वही इंसान है। और इस कहावते को चरितार्थ कर दिखाया है मिथिला की बिटिया ने कर किया है कमाल। राष्ट्रीय खेल लॉन बॉल स्पर्धा प्रतियोगिता में बिहार को मिला है पहला स्वर्ण पदक। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मिथिला के हृदय स्थली कहलाने वाली उग्रनाथ महादेव मंदिर स्थान भवानीपुर लक्ष्मीपुर में, जहां मिथिला की बेटी ने किया कमाल। जी हां, बिहार में मिथिला की बेटी कमाल की है। 25 वर्ष के बाद बिहार को स्वर्ण पदक दिलाने का काम किया है। कहते हैं संघर्ष में इंसान अकेला होता है, लेकिन सफलता में सारी दुनिया उसके साथ होती है। और संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी शानदार होगी। विशेष हम बात करेंगे, यहाँ हमारे साथ मिथिला की बेटी है इस समय जिसने कमाल किया है। और बताते चले, उत्तराखंड में ये राष्ट्रीय खेल का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। जो स्वर्ण पदक लाई है वो बिटिया इस वक्त हमारे साथ है, खुशबू कुमारी। जिस तरीके का इनका स्थिति रहा है, एकदम गरीब परिवार से बिलोंग करती है। और कहते हैं सक्सेस विल किस योर फिट इफ़ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। विशेष हम बात करेंगे। इस समय आप जो है कैसा अनुभव कर रहे हैं? आपके यहाँ पे 38वें राष्ट्रीय खेल का आपने ये जो है गोल्ड मेडल जीता है। किसी का सपना होता है और वो सपना आपने पूरा किया है, कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू इतना साथ देने के लिए। कैसे आपने इस मुकाम को हासिल किया है? हम तो KGBV पंडोल में कस्तूरबा गांधी में थे, 5 to 8 तक वहाँ पे रहे। फिर वहाँ पे हमको कराटे सर प्रशिक्षण देने आते थे, हमको कराटे सर से वहाँ जान पहचान हुआ। मेरे कराटे सर का नाम है संतोष कुमार, वो मधुबनी के रहने वाले हैं। वही हमको लॉन बॉल में ले गए, पहले वही हमको कराटा भी खिलाते थे। उस स्कूल से हम फिर बाहर निकले, 9th में गए। 9th में सूर्य हाई स्कूल मधुबनी में है, GMSS, वहाँ पे हम पढ़े 9th में। फिर सर का भी घर मधुबनी में था, तो सर हमको बोले तुम आओ, तुम अच्छा कराटा खेलते हो, तुमको हम खिलाएंगे। तो फिर हम वहाँ वाटसन पे जाते थे पहले मॉर्निंग टाइम में प्रैक्टिस करने के लिए कराटा के लिए। तो फिर हम पटना स्टेट लेवल पर तक खेले। वहाँ पे फिर एक सर मिले, मुख्तार संपाई सर, हम मेरे लॉन बॉल के एसोसिएशन है, संतोष सर को मिले। संतोष सर बोले चलो हम तुमको लॉन बॉल खिलाते, लॉन बॉल में जाओगी? तो हम बोले हाँ सर, हमको जाना है, ले चलिए हमको। ये कब की बात कह रहे हैं, कितना टाइम पहले की? ये हम आपको 2015 की 16 की बात है। तो आपने कभी शुरुआती में ये पहले से ये लक्ष्य साधा था कि आपको जो है यहाँ पर स्वर्ण पदक जीतना है? हाँ, ये लक्ष्य तो था मेरा, बचपन से ही डिफेंस लाइन में मन था। हमेशा कूद फान किए हैं, कराटा में भी हर चीज़ में नंबर 1 रहे हैं। कस्तूरबा हॉस्टल में थे, हर चीज़ में आगे थे, कराटा में बहुत आगे थे। तो सर हमको फिर 9th में कराटा सीखे, 10th में भी कराटा सीखे थे। वहाँ गए, वहाँ सर से मुलाकात हुआ, सर फिर हमको आगे तक ले गए, स्टेट लेवल खेले, बहुत खेले, ब्लैक बेल्ट भी हो गए। बताइए आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही है? मेरा नाम खुशबू कुमारी है, मेरे पापा का नाम श्री राम जतन यादव, मेरी मम्मी का नाम ललिता कुमारी। मेरी मम्मी बस एक छोटा सा जॉब करती है, आशा वर्कर है। पापा किसान है और बस बाहर रहते हैं, 2-4 महीना बाहर रहे, फिर 2-4 महीना घर पे रहते हैं, खेती पथारी है, बस वही सब चलता है। ये लॉन बॉल जो है वो किस तरह का खेल है? कोई जानता नहीं है स्टेट में, बिहार स्टेट में तो कोई नहीं जानता, पहले कोई नहीं जानता था। हम 2016 में फर्स्ट टाइम गए थे कैंप रांची में लॉन बॉल RK स्टेडियम है, वहाँ पे हम प्रैक्टिस शुरुआत वहीं से किए थे। और सब जितने भी बिहार में ग्राउंड नहीं था, अभी भी ग्राउंड नहीं है। पार्टिसिपेट मेरा 2017 में था नेशनल चैम्पियनशिप में, वहाँ झारखंड में भी हुआ था नेशनल चैम्पियनशिप 2017 में, तो वहीं हम पहला बार पार्टिसिपेट किए थे। अब तक का जो है अचीवमेंट बताइए, क्या क्या उपलब्धियां आपने हासिल किया है? बस हम लॉन बॉल में 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, उसमें हम गोल्ड मारे थे। वुमेन्स से पेयर खेले थे, गोल्ड मारे थे हम और मेरी पार्टनर निखत खातून है। उसके साथ ही लॉन बॉल में 2 कांस्य पदक जीते थे, 2 ब्रॉन्ज जीते थे, एक मिक्स में जीते थे, एक फोर्स में जीते थे। ये जो खेल है किस तरह का होता है ये लॉन बॉल? 30 फीट का ग्राउंड होता है, 40 फीट का ग्राउंड होता है, एक जैक होता है छोटा सा, और बॉल होता है हर एक छोटा बड़ा सब साइज का बॉल रहता है, बड़ा भी रहता है, छोटा भी रहता है। जिस हाथ में आपके हाथ में आना चाहिए वो बॉल, कितने केजी का आप भार उठा सकते उस बॉल का, वो बॉल आप पकड़िए। हम 2 हैवी से खेलते हैं। और क्या करना होता है मतलब इसके जीतने के लिए? वो आपको मैट लगाना पड़ता है, मैट पे आप 40 फीट पे आप जैक रोल कीजिए। 23 मीटर क्रॉस होना चाहिए, अगर 23 मीटर क्रॉस नहीं हुआ तो वो जैक आपका डेड कहलाएगा, वो दूसरे टीम फिर जैक रोल करेगी।
अब देख सकते हैं स्वर्ण पदक जीती है जो बिटिया, वो इस समय हमारे साथ चैनल पे है। लॉन बॉल है, इसमें कितने प्लेयर होते हैं? इसमें बस 5 प्लेयर होते हैं, गर्ल्स 5 होता है, बॉयज भी 5 होता है, टोटल 12 होता है। हम लोग को 4 इवेंट होता है, फोर्स होता है, सिंगल होता है, ट्रिपल्स होता है और डबल होता है। ये राष्ट्रीय खेल जो खेला गया था लॉन बॉल स्पर्धा, उत्तराखंड में कहाँ खेला गया था ये? उत्तराखंड में देहरादून में खेला गया था, महाराणा प्रताप स्टेडियम में खेला, ये ग्राउंड था हम लोग का। क्या चुनौतियों का आप लोगों ने सामना किया? सबसे बड़ा फाइट कब था? सबसे बड़ा फाइट मेरा सेमीफाइनल भी था, फाइनल भी था। सेमीफाइनल मेरा दिल्ली से था, दिल्ली से भी हम लोग 1 पॉइंट पे थे, वो लोग दिल्ली 10 पे था। पता नहीं चल रहा था हम लोग मैच जीत पाएंगे सेमीफाइनल, फिर धीरे-धीरे कवर किए, फिर हमने सेमीफाइनल लास्ट एंड में लास्ट पॉइंट में जीता सेमीफाइनल। ये लॉन बॉल में जो खेले थे आप लोग 8 स्टेट, वो कौन-कौन से स्टेट थे? उत्तराखंड था, दिल्ली था, असम था, झारखंड था, वेस्ट बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा था और मणिपुर था। कौन से स्टेट के खेल से आप ज्यादा प्रभावित हुए? हम तो झारखंड से ही ज्यादा प्रभावित हुए। किसे आप अपनी सफलता का श्रेय किनको लग रहा है कि जिनके वजह से आप ये गोल्ड मेडल जीती हैं? सफलता तो मेरे लॉन बॉल के एसोसिएशन स्टार्स हम पाए हैं, वो हम लोग को बहुत फोर्स किए थे, ये जीतना है तो जीतना है। फिर हम उन लोग बहुत ही 1 पे थे, कहाँ वेस्ट बंगाल 11 पॉइंट, मेरा 1 पॉइंट। हमको मुख्तार संपाही हम लोग को बहुत ही कोशिश किए, तुम जीत सकती हो, अभी हाथ में मैच है, कोशिश करो, हार नहीं होगा, जीत सकती हो। फिर वही दौर में हम लोग एंड पकड़ते 1-2 पॉइंट लेते हम लोग कवर किए। फिर 14 पे आए, लास्ट एंड में हम लोग जीते हैं 2 पॉइंट। बिहार से जो बिटिया जीती थी और आपके साथ और लोग कौन थे जो जीते हैं? वो एक मेरी सीनियर है पायल प्रीति दीदी, वो पूर्णिया जिला की है। एक निखत है, बैचलर ही है निखत खातून, वो पटना की है। क्या है आपका मंजिल, क्या है लक्ष्य आपका? कहाँ पहुँचना चाहती हैं आप अपनी उड़ान को? मेडल लाओ, नौकरी पाओ, सरकार ने ये घोषणा की, फिर हमको अपने अंदर भावना आया कि हमको मेडल लेना ही है, जॉब लेना ही है, तो फिर हमने बहुत मेहनत की, बहुत। हम बीएससी कंप्लीट हो गया मेरा, बीएससी कंप्लीट होके फिर हम बेल्ट्रॉन का तैयारी किए थे 6 महीना, फिर उसका भी एग्ज़ाम दिए थे, फिर इधर हम खेल में भी थे। कहते हैं सपना वो देखो जो कहीं आपको सोने ना दे, हर समय वो चाहत रखी थी। कहते हैं देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह वहीं राह। इस समय एक स्वर्णिम पल है, आप इस बेटी ने स्वर्ण पदक ला करके, और ये 25 वर्ष के बाद पहली बार ऐसा क्षण आया है। सबसे पहले किनके माध्यम से आपको जो शुभकामना संदेश मिला था? सबसे पहले तो मेरे पापा मम्मी ने हमको कॉल की थी, सो जीती है और कामयाब हो गई। पहले तो हार चुके थे, सब नहीं जीत पाएंगे गोल्ड, पर जीते तो अब अच्छा लग रहा है, हाँ कर सकते हैं कुछ भी, मेहनत करने से कुछ भी हो सकता है, जीत सकते हैं, एक भी पॉइंट मायने रखता है। यानी आप ये मानते हैं कि असफलता जो है सफलता की पहली सीढ़ी होती है? हाँ, पहली सीढ़ी होती है। उत्तराखंड में 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ था, जहां पर स्वर्ण पदक लाई है। 25 वर्षों के बाद ये क्षण आया है और बिहार के लिए स्वर्णिम पल है। जिस पल को, जिस सपना को इन्होंने साकार किया है, हालांकि बहुत सारे संघर्ष को इन्होंने बताया है। असफलता एक चुनौती है, जिसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और यही कोशिश करते करते यहाँ खुशबू कुमारी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने वास्तव में मिथिला क्षेत्र का, मधुबनी जिला का और पूरे बिहार को गौरवान्वित करने का काम किया है। वास्तव में ऐसी जो बिटिया है, कई लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। कहते हैं कि अपने हॉबी को यदि अपना मिशन बना लिया, अपना करियर बना लिए, तो आप जिंदगी में निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। मेडल लाओ और नौकरी पाओ, यही इंस्पिरेशन को लेकर के हमने पहले सोचा था कि हम डिफेंस में जाना चाहते थे, हमारा सपना था कि हम पुलिस बनना चाहते थे। लेकिन जैसे सरकार की तरफ से मेडल लाओ और नौकरी पाओ ये योजना आया था, इन्होंने उस चीज को साकार करने के लिए कर्तव्य पथ पर चल पड़ी और बहुत बड़ा चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो लड़की है। उसके बाद जब वो इस बेरी को तोड़ के आती है, तो कहीं ना कहीं आगे जब निकलती है तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और ये उत्तराखंड में 38वां राष्ट्रीय खेल, और उस खेल में हर किसी की नजर कहीं ना कहीं बिहार को ये प्रतिनिधित्व कर रही है ये लड़की। लेकिन वहां पे आप देख सकते हैं इस मिथिला की बेटी ने कर दिया कमाल। इसे खुद बता रही कि एक समय ऐसा था कि हमें यकीन नहीं था, अगर आपको सही मेंटर मिल जाए तो आप जीवन में जो भी चाहते हो वो कहीं ना कहीं छोटा छोटा अचीवमेंट करने के बाद एक बड़ी सी उपलब्धियां हो जाती है। और लोग
कहते हैं कि संघर्ष में इंसान अकेला होता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद सारी दुनिया उनके साथ होती है। और वही समय आ गया है, जितने भी लोग हैं, जनप्रतिनिधि से लेके यहाँ बधाइयों का तांता लग रहा है और धीरे धीरे लोग पहुंचना शुरू कर दिए हैं। 10 तारीख का ओपनिंग सेरेमनी था वहाँ पे, हम लोग का 8 तारीख को लास्ट इवेंट था। और फाइनल कब हुआ था आप लोग का? 8 तारीख को ही फाइनल हुआ, 8 तारीख को ही खत्म था हम लोग का। फाइनल में कौन कौन लोग थे? फाइनल में हम बिहार और वेस्ट बंगाल थे। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट्स करके जरूर लिखिए कि इस बेटी ने, खुशबू कुमारी जो इस वक्त हमारे साथ हैं, इस बेटी ने जो कारनामा कर दिखाया है, वास्तव में ये कारनामा जो स्वर्ण पदक ला करके 25 साल के बाद इस तरह का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाई है, ये वास्तव में किस तरह का पहल है। और लगातार ये अभी तक ये तो शुरुआत है। कहते हैं कि 1000 मील की दूरी भी एक कदम से ही शुरू होता है, ये और शुरुआत है। देखते हैं आगे इनकी मंजिल इनको कहाँ लेके जाती है। वैसे कब आपको सबसे ज्यादा खुशी होगी और आपकी चाहत क्या? क्योंकि एक बार जब स्वर्ण पदक मिलता है, गोल्ड मेडल लेने के बाद एक जो है अदम्य उत्साह आ जाता है, एक एक्साइटमेंट लेवल अलग हो जाता है और आपका लक्ष्य भी ऊंचा हो जाता है। तो क्या सपना संजोया है आगे के लिए, क्या रणनीति रहेगी? आगे के लिए हम यही चाहेंगे और बेस्ट करें, अच्छा खेले, इंटरनेशनल तक पहुंचे। इंटरनेशनल अब सपना हो गया, इंटरनेशनल भी खेलें, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम चाहते हैं गोल्ड मेडल अब लाएं। लोन में सबसे फेवरेट किससे आप इंस्पायर्ड हो रही हैं, प्रेरित होती है, किनको आप बार बार देखती हैं, उनका खेल आपको बहुत पसंद आता है? हमको गर्ल्स में एक इंटरनेशनल प्लेयर है रूपा रानी दी, झारखंड की रहने वाली, वो इंटरनेशनल खेलती है, बहुत अच्छा खेलती है, स्किप बहुत अच्छा करती है वो। उनसे हमको बहुत सीख मिलता है कैसे खेलती है, उनसे ही हम देख देख के सीखे। खुद से प्रैक्टिस भी किए हैं और मेरे मुख्तार संपाय जो वो भी हम लोग को बहुत प्रैक्टिस करवाएं। और ये भी देखा गया है कि बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है एक लड़की जब पढ़ाई करती है, और आप तो सुदूर देहात गांव से बिलोंग करती हैं, तो जिस तरीके से आपने शुरुआत किया था, कहीं खेलने निकलती थी तो कहीं क्रिटिसाइज, आलोचना का भी सामना करना पड़ा आपको? शुरुआती दौर में बहुत प्रॉब्लम हुआ। मम्मी हमको भेजी, पापा बोले नहीं जाना है ना, पापा भी फिर बाद में सपोर्ट करने लगे। घर का स्थिति बहुत ही खराब था, फिर मम्मी बोली नहीं चल हम छियो, हम मम्मी बोली तो जाओ, हम तुमको आगे तक जितना तुम खेलोगी, जितना आगे जाना चाहती हो हम देंगे, सब चीज देंगे, सारा खर्चा उठाएंगे। तब फिर सब पापा मम्मी भैया सब सपोर्ट करने लगे। और जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा, उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी, उतना बड़ा आप जो है उसके लिए परिश्रम करेंगे, वही मेहनत आपका रंग लाएगी। क्या अपील करना चाहेंगे जो जिलाधिकारी से? हम जिलाधिकारी से बस ये चाहेंगे, हम लोग का बस ग्राउंड बना दे, अपना ग्राउंड होना चाहिए हम लोग का अपना बस। से और भी लड़की सब सारी गर्ल्स है इस खेल को, लॉन बॉल को जानेगा, खेलेगा सब बस, और कुछ नहीं। ग्राउंड हो गया तो सब जानेगा बिहार में, हाँ लॉन बॉल भी हो। देख सकते हैं कि जो स्वर्ण पदक जीती हैं और मिथिला को गौरवान्वित करने का, पूरे बिहार को गौरवान्वित करने का जो काम किया है, जिलाधिकारी से अपील कर रहे हैं कि लॉन बॉल का जो है ग्राउंड होना चाहिए, ताकि जो मूलभूत सुविधाएं होंगी, तो बहुत सारे ऐसे बिटिया है जो मिथिला क्षेत्र को गौरवान्वित करेगी ही, साथ साथ पूरे बिहार में, पूरे देश में मिथिला का प्रतिनिधित्व करती नजर आएगी। लेकिन बता रही हैं कि कहीं ना कहीं ग्राउंड का अभाव देखा जा रहा है, मूलभूत सुविधा हो तो ऐसे सभी लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। खुशबू कुमारी की जो माँ है वो भी हमारे साथ है, जानते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं जब आपका बिटिया स्वर्ण पदक जीती है? बहुत अच्छा, बहुत खुश, बहुत गर्व की बात है जो पूरे बिहार में अपने अच्छा इतिहास रचा दिया। बिटिया शुरू से कैसी थी पढ़ने में? बहुत अच्छी। शुरुआत में बहुत सारे ताने बाने आपको सुनना पड़ता होगा? बहुत ताने माने सुनना पड़ा, लेकिन हम अपने पढ़ी लिखी हूँ। तो यहाँ हमारे साथ उनके भाई भी हैं, इनसे जानते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन को भी और पूरे एसोसिएशन को भी, जो खेल एसोसिएशन है, और ऐसा मौका दिया मेरी बहन को, बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं, आपकी बहन में ऐसा क्या खास था कि आप लोगों को क्या यकीन था कि ये स्वर्ण पदक जीत के आएगी? जी सर, यकीन था जी स्वर्ण पदक जीत, क्योंकि हम इसको शुरू से ही स्पोर्ट्स लाइन में हम ही देने का कार्य किए हैं कि स्पोर्ट्स में जाओ, और स्पोर्ट्स में जब से बिहार सरकार ने अनाउंस किया है तब से मेरा भी जिज्ञासा बढ़ा, और हम भी खेलते हैं, जो भी करते हैं और खेलते भी और खिलाते भी हैं। चुनौतियां थी, क्या आलोचना को झेलना पड़ा आप लोगों को? क्योंकि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, खेल का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ ना मैदान है ना कुछ भी, तो ये सब बहुत आलोचना झेलना पड़ता था बहुत, और पैसा का भी थोड़ा गरीबी से दिक्कत था, तो ये सब सारा मतलब परेशानी थी।
और जाना उना भी लड़की के लिए तो आप जानते ही ये बहुत परेशानी की बात होता है। तो ये सब सारे परेशानी से उससे संघर्ष करते हुए ये निकली है और राष्ट्र के लिए मेडल जीती है नेशनल गेम में, और बिहार की गौरवान्वित की है, पहली गोल्ड मेडलिस्ट है। पहली गोल्ड मेडलिस्ट 25 वर्षों के बाद ये स्वर्णिम अवसर आया है, जहां पे आप देख सकते हैं बिहार के मिथिला के क्षेत्र की ये बिटिया कमाल की है। और यहाँ स्वर्ण पदक आप देख सकते हैं, इनके चेहरे पर ये जो मुस्कुराहट है, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं अपने सपनों को कहीं ना कहीं पूरा की है। और जब अपना सपना सच कर दिखाती है तो इनके चेहरे की खुशियां आप देख सकते हैं। यहाँ पर सभी लोग पहुंच रहे हैं। और सबसे खास बात, कहते हैं संघर्ष में इंसान अकेला होता है, लेकिन सफलता में सारी दुनिया उनके साथ होती है। और जितनी बड़ी संघर्ष यात्रा होता है, सफलता उसकी उतनी बड़ी शानदार होती है। गौरवान्वित फील कर रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं। और तीसरा हम ये कहेंगे, हमारा एक लक्ष्य है कि बिहार का बच्चियाँ 2028 ओलंपिक्स में भाग लें और 2032 और 36 ओलंपिक्स में होगा बिहार के बच्चे सबसे ज़्यादा इंडियन टीम में भाग लेके मेडल हासिल करें। ये हमारा बिहार की ओर से मैं बता सकता हूँ, बिहार टीम को कोई दिक्कत नहीं हुआ। अकोमोडेशन, कैटरिंग, ट्रांसपोर्ट, फील्ड ऑफ प्ले, वी आर ऑल बिहार इज। थैंक यू सो मच सर।